हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने जीपीएल एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, क्लास 10 मैथ आंसर पेपर 2020 कोड 822 एमडब्ल्यू ए आपका लेक्चर 7वां होगा। ये आपका 7वां लेक्चर होगा और 6 लेक्चर यानी कि वो 1 से लेकर 6 लेक्चर आपका 822 एमडब्ल्यू का प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा बात न करते हुए सीधे हम आपके टॉपिक पर आना चाहेंगे। आज ये आपका आखिरी वीडियो होगा। ये आपका आज आखिरी वीडियो है। आज ये कोड जो है एम डब्ल्यू आज ये जो कोड है ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट कोड अगले यानी कि कल से चालू होगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, दिया है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका यह नवा पद दिया है आपका। ये नवा पद कितना दिया है आपका? 3 + 2n इतना दिया है। और दिया है उस सूची के प्रथम 25 पदों यानी कि 25 पदों के यानी कि n का मान आपका कितना दिया है? 25। प्रथम 25 तो n का मान कितना है आपका? 25 है। ये आपको दे दिया है। 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? यन ज्ञात करना है। यन यानी कि यस 25 का मान ज्ञात करना है। हमें इसी का मान ज्ञात करना है। यनवा पद बराबर इतना आपको दे दिया है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं? यनवा पद लेते हैं हल। यनवा पद बराबर 3 + 2n। अब क्या करेंगे? यनवा पद यानी कि प्रथम 25 पद का है। प्रथम 25 पद के लिए n का मान 1 यानी कि 1 वहां पद के लिए क्या हो जाएगा? या तो आप लोग क्या कीजिए, n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 3 + 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3 × 2 = 5 हो जाएगा ना। जब n बराबर 2 रखेंगे तब क्या हो जाएगा? 3 + 2 गुणे 2 2 दूना 4 और 3 कितना आ जाएगा आपका? 7। जब n बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? जब n बराबर 3 रखेंगे तो 3 + 2 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 6 3 9। जब n बराबर क्या 4 रखेंगे, जब n बराबर 4 रखेंगे तो 3 + 2 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 8 3 11। इसी तरह आप लोग कहां तक आएंगे? इसी तरह n बराबर कितना? 25। n बराबर 25 लेके जाएंगे 3 + 2 गुणे कितना? 25 25 दूना 50 25 दूना 50 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 25 दूना 50 3 53। इतना हो गया। नवा पद आपको इतना दे दिया है, तो नवा पद दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? प्रथम 25 पद का योगफल ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन में दे दिया क्या? प्रथम 25 पद यानी कि प्रथम यानी 1 2 3 4 1 से लेकर 25 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो n बराबर 1 रख सकते हैं, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 इसमें रखेंगे तो आपका ये श्रेणी बनेगा। आपका ये श्रेणी बनेगा। क्या श्रेणी बना? 5 7 9 11 डॉट 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 कितना का? 53 ये बना। तो ये आप लोग क्या देख रहे हैं? 5 के बाद क्या आया है? 7 आया। 7 के बाद 9 9 के बाद 11 यानी कि 2 2 का अंतराल है। यानी कि ये किस में है? एपी में है। ये तो दिखा सकते हैं एपी में। एपी पूछा होता तो ये दिखा देते कि हाँ आता है श्रेणी एपी में है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें यस 25 ज्ञात करना है। तो यस 25 के लिए ये का मान कितना दिया आपका? 5 दिया है। और डी का मान 7 - 5 यानी कि क्या होता है? a2 - a1 बराबर कितना? 7 - 5 बराबर 2। ये आपका दिया है। और लास्ट पद यानी कि लास्ट पद कितना दिया है? 53 दिया है। लास्ट पद 53 दिया है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं? यस n ज्ञात करना है, यस 25 ज्ञात करना है। तो आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे n/2। n के लिए
n के लिए लिख चलो, n के लिए n बट्टे 2 a प्लस यल, a प्लस यल। जब आखिरी पद यानी कि लास्ट वाला पद दिया हो तो ए वाला सूत्र अप्लाई करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, आसान रहता है करने में। तो यस 25 यानी कि 25 बट्टे के जहां जहां n है वहां वहां क्या रखेंगे, 25 रख देंगे, कहाँ कहाँ 25 रख देंगे। और ए का मान कितना है, 5 है, और प्लस यल का मान कितना है, यल का मान 53 है, यल का मान 53 है। तो यस 25 कितना हो जाएगा आपका, 25 बट्टे 2 गुणे 5 3 8 यानी कितना हो जाएगा 58। अब क्या होगा, अब इसको काट दो, 2 से काटोगे तो 25 गुणते आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 9। अब 25 गुणे 29 गुणा कराओगे, 25 में 29 से जब गुणा कराओगे तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45, 9 बचे 45 को 5 हासिल 4 और 9 दूना 18 और 2 22, 18 4 22 हो गया। और 5 दूना 10 को 0 हासिल 1 और 2 दूना 4 1 5। तो ये आपका क्या हो गया 5 2 7 यानी कि 725। ये आपका फाइनली आंसर कितना आ गया आपका, यस 25 जो है आपका 700 कितना आया है, 25 आया है। यही हमें ज्ञात करना था। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। बस इस क्वेश्चन में यही क्या काम करना था, क्या काम करना था, यनवा पद आपको दे दिया है तो यन और प्रथम 25 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो प्रथम 25 पद कैसे, यानी कि प्रथम पद 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इसी तरह 25 तक जाएंगे। तो 25 तक जाएंगे तो आपका यनवा पद दे दिया है, तो यन के जहां जहां यन है तहां क्या रख देंगे, यन का मान 1 रखेंगे, यन का मान 2 रखेंगे, यन का मान 3 रखेंगे। इसी तरह एक श्रेणी बनेगा, वहां से ए का मान निकालेंगे, बी का और डी का मान निकालेंगे। आखिरी पद हमें ज्ञात हो गया है। तो आप यस एन बराबर जानते हैं n बट्टे 2 ये प्लस यल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आप करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आपको 6 नंबर आपको दे के जाएगा, ये आपको 6 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयताकार मैदान की लंबाई में एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 10 मीटर वर्ग बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में 45 मीटर वर्ग कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हमें दिया है एक आयत बना लो, एक यहाँ पे आयत बना लो, सामने दिखेगा। ये आपका आयत हो गया, ये क्या हो गया आपका आयत हो गया, जिसकी लंबाई जो है ये x है और चौड़ाई कितना है, y है। चौड़ाई है, ये क्या है, लंबाई है। ये मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना y। एक बात करना चाह रहे हैं, हमारे गांव के बगल में कीर्तन बैठा हुआ है, जग बैठा हुआ है, वहां पर प्रोग्राम हो रहा है, कुछ आवाज इसमें आ रहा होगा, आप लोग कवर कीजिएगा। तो आयत की लंबाई कितना दिया है, यक्स दिया है, चौड़ाई कितना है, y है, माने हैं आपको। अब प्रश्नानुसार तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, यस है, चौड़ाई कितना है, y है। तो क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो गया आपका, यस इंटू वाई, ये हो गया। अब हमें क्या क्या दिया है, मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी। प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी।
लंबाई में 2 मीटर की कमी हो रहा है, यानी कि लंबाई आपका x मान है, लंबाई क्या मान है, x मान है, और 2 मीटर की कमी हो जा रहा है, यानी कि इसी में से ना 2 मीटर का कमी होगा, तो इसी में से ना 2 मीटर घटाएंगे तो लंबाई में 2 मीटर की कमी हो गया, कमी यानी कि माइनस हो गया, और क्या कहा है, कमी हो गया, और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि हो गया, यानी कि y में जो y है वह कुछ और बढ़ गया, यानी कि 2 मीटर बढ़ गया, 2 मीटर बढ़ गया, तो आपका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में 10 मीटर बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल यानी कि यस इंटू वाई, यस इंटू वाई जो क्षेत्रफल है वह 10 मीटर बढ़ जाता है, इसी में न बढ़ेगा क्षेत्रफल जो आपका क्या है, यस इंटू वाई है, आयत का क्षेत्रफल है यस इंटू वाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई में ही न क्या बढ़ेगा, आयत का क्षेत्रफल बढ़ेगा, इस क्षेत्रफल में 10 मीटर बढ़ गया। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से बस गुणा कराना है, इसका गुणा इसमें करा दो, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं यस वाई हो गया, और प्लस 2s माइनस 2i और माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, यस वाई प्लस 10, यस वाई खत्म, अब यहाँ से आपका 2s माइनस 2i 10 प्लस 4, एक माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन कर लो, या इसको आप लोग ऐसे ही रहने दो, 2 कॉमन कर लो सही रहेगा, यस माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, तो यस माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्नानुसार जब चलेंगे, पुनः प्रश्नानुसार क्या कहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर वृद्धि कहा है, लंबाई में यहाँ पर लंबाई में 2 मीटर कमी कर रहा था, यहाँ पर वृद्धि कर रहा है पुनः प्रश्नानुसार में, तो लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, जो चौड़ाई है उसमें 3 मीटर की कमी कर दिया जाए तो जो क्षेत्रफल है 45 मीटर कम हो जाता है, जो क्षेत्रफल है यानी कि यस इंटू वाई है वह 45 मीटर जो है कम हो जाता है, 45 मीटर वर्ग कम हो जाता है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो इसका भी वही काम करो, यानी कि यस इंटू वाई हो जाएगा, और माइनस 3 यस प्लस 2y, अब क्या हो जाएगा आपका प्लस 2y और माइनस 3 दूना 6 बराबर यस वाई माइनस 45, यस वाई से यस वाई खत्म, और आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा आपका यस होगा, हाँ यस होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यस से यस यानी कि यस वाई से यस वाई खत्म हो गया, क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस होगा, उसी तरह कट जाएगा, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। अब क्या करेंगे, माइनस 3s प्लस 2y, एक इधर किस में है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 45 माइनस 45 प्लस 6, तो माइनस 3s प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका माइनस 39 आएगा, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, कुछ कटने वाला है, हम क्या करते हैं यहीं पर समीकरण 2 मान लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर 2 कॉमन नहीं कर रहे हैं, यदि 2 कॉमन नहीं कर रहे हैं तो देखो 2 क्यों नहीं कॉमन कर रहे हैं, समीकरण 1 में हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2y है, किसी एक पद को बराबर करके विलोपन विधि में किसी एक पद को बराबर करके काटने का कोशिश करते हैं, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, समीकरण 1 में 2 से गुणा कराएंगे, उससे अच्छा है कि कॉमन न ले, वही बेस्ट रहेगा, यानी कि 2s माइनस 2y, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया।
कोई दिक्कत। समीकरण एक में आखिर में क्या करते हैं, 2 से गुणा कराते तभी ना एक पद बराबर होता है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, समीकरण 1 प्लस 2 से यानी कि 2x माइनस 2y बराबर कितना के 14 के। यहाँ पर माइनस 3x प्लस 2y बराबर कितना के माइनस 39 के। अब हम क्या करेंगे, 2y से 2y खत्म, तो आपका फाइनली कितना बचा, x माइनस x बराबर 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 3 में से 1 जाएगा तो 2, माइनस 25। x बराबर कितना हो गया आपका 25। अब x का मान समीकरण समीकरण किसी में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर किसी में भी रख देना चाहिए, यानी कि x के मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर 2x माइनस 2y बराबर कितना है 14 के। तो यहाँ पर 2x के मान 25 माइनस 2y बराबर कितना के 14 के। 25 दूना 50, 25 दूना 50 और माइनस 2y बराबर कितना के, बराबर कितने के 14 के। माइनस 2y बराबर 14 माइनस 50, 14 माइनस 50 माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 माइनस में, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा आपका फाइनली 18। y बराबर क्या हो जाएगा 2 से कटेगा माइनस माइनस गया, माइनस माइनस गया 2 से ये गया, तो कितना बचा आपका 18, y बराबर 18। तो अतः लिख देंगे आयत की जो लंबाई है वह कितना है 25 है और चौड़ाई जो है वह 18 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। यदि न समझ आया होगा तो एक बार और वीडियो को ध्यान से देख लो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 5 सेमी और 5.5 सेमी 6 सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा पहले त्रिभुज की संगत भुजा की 2/3 गुनी हो। रचना की पद लिखिए। हम बताना चाहेंगे आपके 822 mx, क्या 822 mx कोड आपका 2020 में कोड 822 mx के लास्ट वाले वीडियो में ये वाला क्वेश्चन बताए हुए हैं। वहां पे एकदम ध्यान से पूरा अच्छे से बताए हुए हैं, आप लोग ध्यान से एक बार जाकर उसे देख लीजिएगा यदि नहीं देखे हैं तो। लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जब इस प्रकार का त्रिभुज दिया हो ना तो एक त्रिभुज को क्या थोड़ा तेजी बताते हैं, वहां से आप लोग पूरे अच्छे से कंसेप्ट ले सकते हैं। 5 सेमी है, 5 सेमी का ले लेंगे और चाप काटेंगे। चाप कितना काटेंगे, 5.5 का दिया है तो 5.5 का काट लिए, और फिर 6 का दिया है तो 6 का काट लेंगे, और जहां से कटा उसको मिला देंगे, उसको मिला देंगे। तो ये 5.5 का हो गया, ये 6 का हो गया, 6 सेमी का हो गया। अब क्या कहा है 2/3 है। बोले हैं जब भी हर में क्या, जब भी हर बड़ा हो तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनता है, जो समरूप त्रिभुज बनता है इससे 3 बराबर भागों में काट लेते हैं। क्या कहते हैं, जो हर में सबसे बड़ा अंक होता है ना, अंश और हर में जो सबसे बड़ा अंक रहता है उसको उतना बार काट लेते हैं। तो सबसे बड़ा अंक कितना है 3 है, तो इसे 3 बार काट लिए। तो मान लेते हैं ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। थोड़ा तेजी से बता रहे हैं, आपके mx वाले में थोड़ा बहुत धीमी गति से बताए हुए हैं, आप लोग वहां से जाकर ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसे 3 बराबर यानी A1 A2 और A3 में काट लिए। तो अब क्या करेंगे, ये 3 को B से मिलाया, और A2 को हमें 2:3 के अनुपात में काटना है, 2:3 के। तो A2 कितना है यहाँ पर है, तो A3 और B के समांतर, A3 और B के समांतर A2 को मिलाया। A3
A3 और B के समांतर A2 को मिलाया, जहां पे A था उसे B डैश मान लेते हैं और B डैश को B डैश से क्या करते हैं, B डैश से यहां से चाप लेते हैं, क्या करते हैं, इतना चाप लेते हैं और A यहाँ काट देते हैं, यहाँ पे काट देते हैं, इतना चाप लेते हैं और जहां पाया उसे काट देते हैं। तो जो कटता है उसे ऐसे मिला देते हैं, किसके समांतर, बी सी के समांतर मिला देते हैं, जहां पर मिलता है उसे सी डैश मान लेते हैं। यही हमें याद करना था, दो समरूप त्रिभुज यानी कि ए बी सी, ए बी वन सी वन, ये दो समरूप त्रिभुज है। आप लोग भाषा लिख लीजिएगा, क्या क्या करना है वो आप लोग इस वाले वीडियो में, यदि यहाँ से न समझ आया हो ना तो इस वाले वीडियो में जाकर पार्ट आपका 6 या 6वां होगा, 6वां पार्ट में बताए हुए एकदम विस्तार से। इसके लास्ट वाले पार्ट में यह है, 6वां हो या 5वां हो, लेकिन लास्ट वाले पार्ट में है, आप लोग वहां से जाकर ध्यान पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। क्या दिया है, 5 सेमी का त्रिज्या दिया है, 5 सेमी का त्रिज्या दिया है जो एक वृत्त बनाता है। ये 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त हो गया, 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। मान लेते हैं कोई बिंदु P है, जो बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा खींचा और इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। एक पूरे कितना है, 60 अंश पर है, पूरा कितना है, 60 अंश पर है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 अंश होगा ना। और ये जो है कोण त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या है ना, 5 सेमी का है। त्रिज्या और क्या, तिर्यक जो रेखा है, स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है वह 90 अंश का बनता है। कितने अंश का, 90 अंश का। एक कितना, 90 अंश का, इतना बनता है ना। तो हम क्या देखते हैं, ये 5 सेमी का है, ये 90 है, ये 30 है। तो आप लोग क्या लेके चलेंगे कि इसका दूरी ज्ञात हो जाएगा। हमें O और P का दूरी ज्ञात करना है, O और P का दूरी ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, O और P का जब दूरी ज्ञात हो जाएगा तब हम एक वृत्त का रचना करेंगे और वृत्त के रचना करके पुनः उसे रचने के पद में लिखेंगे। पहले O और P का दूरी निकालो। O और P का दूरी कैसे निकलेगा, साइन 30 अंश। साइन 30 अंश क्या होता है, साइन का मान, साइन ये बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है आपका, 5 है और कर्ण कितना है, OP है। साइन 30 अंश के मान 1/2, साइन 30 अंश के मान 1/2, 5 बट्टे कितना, OP। तो OP बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 सेमी। 10 सेमी हो गया, हमें यही ज्ञात करना था। OP बराबर 10 सेमी हो गया। तो अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, 5 सेमी लिखेंगे। 1.1 में 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त खींचा। दूसरे पॉइंट में आप लोग क्या लिखेंगे, जो 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है, जो 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है, जो 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है। OP तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, O और P की जो दूरी है वह 10 सेमी है। O और P की दूरी जो 10 सेमी है। हमें अब क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना करना है। हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना करना है। ये तो हम थोड़ा सा अपने तरफ से ये किए हैं ना, ये अपने तरफ से किए हैं, यानी O और P की दूरी ज्ञात करने के लिए ये आपको दिया है। अब हमें क्या करना है, एक वृत्त की रचना करके स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो ये आपका 5 सेमी का मान लेते हैं वृत्त हो गया, 5 सेमी का वृत्त हो गया, जो बाह्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर के
यहाँ पर क्या है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर बिंदु है और इसके बीच की दूरी है आपका 10 सेंटीमीटर। क्या है 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हमें स्पर्श रेखा की रचना करना है, स्पर्श रेखा की रचना करना है और स्पर्श रेखा की रचना करने पर जो जहाँ पर वह स्पर्श करें वह 60 अंश के कोण पर स्पर्श करें, वही हमें रचना करना है। 60 अंश के कोण पर रचना करना चाहिए। तो हमें स्पर्श रेखा की रचना कैसे करेंगे, यदि बिंदु O है, ये बिंदु O है, ये बिंदु मान लेते हैं P है, तो ये आपका दूरी बस इतना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर दे दिया है। तो अब आप लोग इससे कैसे स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं, क्या करेंगे प्रकार को पेंसिल में सेट कर लेंगे, प्रकार में पेंसिल सेट कर लेंगे और इस 10 सेंटीमीटर की आधे से अधिक दूरी लेकर, यानी 6 या 7 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक ऊपर चाप काट लेंगे और एक नीचे चाप काट लेंगे। बिंदु O पे रख के एक ऊपर एक नीचे और बिंदु P पे रख के उसी चाप के द्वारा बिंदु P पे रख के ऊपर काट लेंगे। क्या करेंगे, ऊपर काट लेंगे और नीचे काट लेंगे और जहां पर मिलेगा उसे मिला देंगे। क्या करेंगे, जहां पर मिलेगा उसे मिला देंगे, ये 5 सेंटीमीटर पर काटा हुआ है, ये इधर 5 सेंटीमीटर है और इधर 5 सेंटीमीटर है। यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ पर जहाँ काटा उसे क्या कर लेते हैं, O डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, O डैश मान लेते हैं। अब O डैश से O डैश पर क्या करेंगे, प्रकार रखकर O डैश पर प्रकार का नुकीला भाग रखकर क्या करेंगे, एक वृत्त का रचना करेंगे जो इन दोनों से क्या होकर जा रहे हैं। यदि इस पर रखेंगे तो इन्हीं दो बिंदु से होकर जाएगा ना। आप लोग ध्यान से प्रकार में ऐसे रखेंगे तो जो ये आपका 10 सेंटीमीटर है 5-5 सेंटीमीटर पर बनेगा, तो ये आपका हो गया। यहाँ तक समझ आया, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। और जहाँ पर कटा हुआ है वृत्त, जहाँ कटा हुआ है उसे बिंदु कर लेते हैं और उसको P से मिला देते हैं और इसको भी P से मिला देते हैं। जहाँ कटा ये T1 हो गया, ये आपका T2 मान लेते हैं। अब ये जो कोण कटा हुआ है ये पूरे 60 अंश पर कटा हुआ है। आप लोग चंदा का प्रयोग करके देख लीजिएगा, ऊपर भी 60 अंश, नीचे भी 60 अंश, ऊपर 30 अंश, नीचे भी 30 अंश, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 60 अंश हो जाएगा। अब हम लिखेंगे क्या, सॉरी, अब हम चौथे पद में क्या लिखेंगे, चौथे में लिखेंगे T1 व T2 वृत्त की स्पर्श रेखा है जो 60 अंश पर झुकी है। बस इतना ही लिख देंगे ना, आपको 6 नंबर पूरा मिल जाएगा। यहाँ क्यों इतना काम किए हैं, हमें दूरी ज्ञात करना था। दूरी यदि ज्ञात करनी है तो दूरी आपका 10 आ गया। अब दूरी ज्ञात हो गया तो हमको इससे मतलब नहीं है। हमें चंदा और प्रकार के सहायता से हमें एक वृत्त की रचना करेंगे और वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक बाह्य बिंदु पर एक P मान लेंगे और बिंदु P और O से प्रकार को रखेंगे बिंदु O पे और आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप काट लेंगे दोनों ओर और जहां पर मिलेगा मिला देंगे। जहां पर मिला और उसे केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना करेंगे। इस वृत्त को जहां स्पर्श करे उसे P से मिला देंगे, वही आपका स्पर्श रेखा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। यदि न समझ आया हो तो एक बार और ध्यान से देख लेना। उम्मीद करते हैं समझ आ जाएगा। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। अब हमें 2020 का 822 का जो अगला कोड होगा उसे बताएंगे। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।